महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष की तरफ से लगातार ईवीएम और चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के सोलापुर के मार्करवाड़ी गांव में तो बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन का सबब जारी है। विपक्ष ने चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया है और फिर से बैलेट पेपर से चुनाव कराने की वो लगातार मांग कर रहा है। इसके अलावा राज्य भर में ईवीएम के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें शिवसेना यूबीटी, एनसीपी एसपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी प्रमुखता से शामिल हैं। बीते दिनों कांग्रेस के डेलीगेशन के अलावा आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयोग से इस मामले को लेकर मुलाकात की थी। हालांकि चुनाव आयोग ने इस तरह के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। वहीं अब चुनाव आयोग ने विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि रैंडम तरीके से ईवीएम का वीवीपैट पर्ची का मिलान किया गया है, जो 100% सही है, यानी कहीं भी कोई अंतर देखने को नहीं मिला। महाराष्ट्र के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी किरण कुलकर्णी ने कहा कि पिछले महीने हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान कुल 1440 वोटर वेरिफिकेबल पेपर ऑडिट ट्रेल्स यानी वीवीपैट के सत्यापन किए गए और उनके परिणाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम की गिनती से पूरी तरह मेल खाते नजर आए। किरण कुलकर्णी ने कहा कि ईवीएम की शुरुआत ने ऐसे दावों को अप्रासंगिक बना दिया है, क्योंकि मतदान केंद्रों पर किसी भी व्यवधान को तत्काल हल कर दिया गया। कुलकर्णी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में हमने 288 निर्वाचन क्षेत्रों में 1440 वीवीपैट का सत्यापन किया, जो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में वीवीपैट का 5% है। सभी वीवीपैट की काउंटिंग ईवीएम के परिणामों से पूरी तरह मेल खाती है, जिसमें सिस्टम की विश्वसनीयता को बल मिलता है। कुछ ईवीएम में 99% बैटरी चार्ज दिखाने और इसे संभावित छेड़छाड़ से जोड़ने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि पावर पैक के बारे में यह जानना बेहद महत्वपूर्ण है कि यह मोबाइल बैटरी की तरह नहीं है। इसकी लाइफ 5 साल की है और इसकी क्षमता अत्यधिक है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ने ईवीएम बनाने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में से एक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जैसी कंपनियों द्वारा दी गई जानकारी के माध्यम से इन तकनीकी विवरणों को समझा है। कुलकर्णी ने बताया कि चुनाव आयोग जनता और राजनीतिक दलों के साथ विश्वास बनाने के लिए वीवीपैट सत्यापन भी करता है। यह प्रक्रिया मतगणना के दौरान होती है। मतगणना के बाद ईवीएम से सभी वोटों, कई मतदान केंद्रों से एक निश्चित संख्या में वीवीपैट की जांच, इन तमाम चीजों की प्रक्रियाएं की जाती है। इसके लिए चुनाव आयोग ने एक प्रक्रिया तय की है। उन्होंने पूरी मतदान प्रक्रिया में विश्वसनीयता की पुष्टि करने की कोशिश की और कहा कि वे प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के 5 मतदान केंद्रों से 5 वीवीपैट को काउंटिंग एरिया में ले जाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान मतगणना एजेंट, उम्मीदवार और अधिकारी जैसे लोग मौजूद रहते हैं। वीवीपैट पर्चियों को उम्मीदवार के अनुसार छांटा जाता है और प्रत्येक उम्मीदवार को मिले वोटों की गिनती की जाती है। फिर इन गणनाओं की तुलना ईवीएम में दर्ज वोटों से की जाती है। इन 5 वीवीपैट का चयन एक स्पष्ट प्रक्रिया का पालन करता है और यह चुनाव आयोग के एक पर्यवेक्षक, मतगणना एजेंट, उम्मीदवार और रिटर्निंग अधिकारी की मौजूदगी में होता है। उन्होंने कहा कि वीवीपैट का चुनाव लॉटरी के जरिए किया जाता है, यानी रैंडम होता है और एक विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों को यह क्रमांकित भी करता है, जो आमतौर पर 1 से 250 या 300 तक होता है। कुल मिलाकर कुलकर्णी ने जोर देते हुए कहा कि मैं ईवीएम की विश्वसनीयता पर जोर देना चाहता हूं। कित्येक वेळा असं दिसतं की मतदारांची गर्दी मतदानाच्या शेवटच्या तासामध्ये म्हणजे 5 ते 6 या वेळामध्ये मतदान केंद्रावरती होत असते। याबाबत भारत निवडणूक आयोगाच्या सूचना अतिशय स्पष्ट आहेत। 6 वाजेपर्यंत जे कोणी मतदान केंद्राच्या आवारामध्ये मतदानासाठीच्या रांगेत उभे असतील, त्यातल्या प्रत्येक माणसाचं मतदान होईपर्यंत मतदान केंद्राचं कामकाज चालू राहील आणि सर्व वोटर्सचं, सर्व मतदारांचं मतदान पूर्ण झाल्याची खात्री झाल्यावरच मतदानाचं कामकाज थांबवण्यात येईल। त्यामुळे सर्व मतदारांना आवाहन आहे की त्यांनी 6 वाजेच्या आत आपल्या मतदान केंद्रावरती पोहोचावं आणि गर्दी असल्यास रांगेत उभं राहावं। त्यांना मतदानाची निश्चित संधी मिळेल। मग कितीही उशीर होवो, मतदान नक्की करायला मिळेल।